हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं एसवी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजय बस क्लास 10th में। और आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, है ना, जिसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होने वाले हैं उसको करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा ताकि आप ये समझ पाए कि भाई पीडीएफ आपको कहाँ से लेनी है और आप इस तैयारी कर सकते हो। चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 2 का, है ना, प्रश्न को हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार बोर्ड 2026 में आने वाले प्रश्न हैं। अधिक से अधिक चांसेस है इस प्रश्न का जो पूछा जाता है। चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन पूछता है भाई, तो भाई 100 क्वेश्चन तो आपको कितना बनाना होता है? 50 क्वेश्चन बनाना होता है ना भाई। तो अब एक हिसाब लगा के देख लो, टोटल चैप्टर कितना है? 15 चैप्टर है। अगर हिसाब लगाओ तो 100 क्वेश्चन के लिए भाई प्रत्येक चैप्टर से कितना क्वेश्चन हुआ? 15 छके 90 होता है, 15 सत्ते 105, यानी एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन भाई डायरेक्टली रहता है। एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है। तो अब सोचो कि प्रत्येक चैप्टर में जो 7 क्वेश्चन होने वाला है ना भाई, आप कोई एग्जामिनर कोई दूसरा उठा के नहीं दे देता है। एग्जामिनर आपको चैप्टर के अंदर से ही देता है जो मुख्य क्वेश्चन होता है। सॉल्व करने वाले तो रहते ही रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलो जी, तो आज का पहला प्रश्न रहने वाला है हम लोग का, बहुपद क्या है भाई, है ना। चैप्टर 2 बहुपद है और उसका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, एग्जामिनर जो जहां से क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बहुपद क्या है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, केवल स्थिर पद होता है, केवल भिन्न वाला पद होता है, एक या अधिक पदों का बीज व्यंजक को बहुपद कहते हैं, और ऑप्शन डी केवल 2 पदों का व्यंजक होता है। तो बहुपद क्या होता है भाई? कहते हैं एक या अधिक पदों का बीजीय व्यंजक को ही हम लोग क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, उसको बहुपद कहते हैं, है ना। केवल 2 पदों के व्यंजक, है ना, बहुत सारे बच्चे मारते हैं टिक, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, यानी केवल एक या अधिक पदों का बीजीय व्यंजक होता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं निम्न में से कौन सा बहुपद है, यानी इनमें से जो है ना कौन सा बहुपद है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो बताओ, एक में है तुम्हारा 1/x, दूसरे में है √x, तीसरे में x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, और फिर चौथे में x पे पावर -1। तो बहुपद होने के लिए सर सबसे पहले तो इसमें घात होना चाहिए। भाई घात किसका हो सकता है? 2 का, 3 का, 4 का, है ना, बहुपद कहा जा रहा है, यानी एक से अधिक बहुपद होना, एक से अधिक पद होना चाहिए। सर इसमें तो एक पद है, नहीं होगा। इसमें भी सर एक पद है, नहीं होगा। इसमें भी एक पद है सर, x इनवर्स है। तो x इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं सर? 1/x पे पावर 1, है ना, ये लिख सकते हैं x इनवर्स को। सर ये भी तो एक ही पद हुआ, लेकिन कहते हैं बहुपद, यानी कि एक से अधिक पद। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद की घात होती है, क्या होती है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद की घात होती है ना। ऑप्शन ए सबसे छोटी घात, सबसे बड़ी घात, घातों का योग, या ऑप्शन डी स्थिर पद। तो बहुपद का जो घात होता है ना सर, वो होता है सबसे बड़ी घात। क्या? सबसे बड़ी घात। जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है x³ प्लस 2x² प्लस के 3x, है ना, प्लस के 2x² प्लस के 3x प्लस 4। तो आप बताओ बहुपद के घात क्या बोलोगे? सर जो उच्चतम घात होता है ना, जो सबसे अधिकतम घात होता है, उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात। सर ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ी घात हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x², है ना, x³ प्लस 2x² और x एक है, क्या होगा? एक घात है, द्विघात है, त्रिघात है, या शून्य बहुपद है? तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा, है ना, अपने पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताना जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपने पास, वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर, कहते हैं एक, है ना, एक है, कैसा? एक घाती द्विघात, है ना, बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, या शून्यक बहुपद है? सर यहाँ पे त्रिघात है, यानी उच्चतम घात अगर 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं एक घात बहुपद में, है ना, एक घात बहुपद में पदों की संख्या कितनी होती है? यानी एक घात बहुपद में जो पदों की, है ना, संख्या होती है वो कितनी होती है? कहते हैं सर एक
घात है तो पदों की संख्या कितनी होगी सर? पदों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं 5x² एक है। भाई ये कैसी है ना, कैसा बहुपद है? एक घाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है या शून्य बहुपद है? सर यहाँ पे अगर घात देखा जाए तो घात जो है ना यहाँ पे सर घात 2 है, तो यानी ये द्विघाती होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सर, द्विघाती आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं स्थिर बहुपद की घात होती है, यानी वैसा बहुपद नहीं बढ़ता है, तो ऐसे बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है? जो स्थिर रहता है। कहते हैं सर उसको शून्य बहुपद कहा जाता है। कैसी बहुपद सर? उसको शून्य बहुपद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है ना, उसकी घात क्या होती है सर? 0 होती है, मतलब स्थिर बहुपद है ना, तो उसकी घात 0 होती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं शून्य बहुपद की घात होती है। बताओ जी, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो है ना शून्य ही होती है ना, वो यानी कि वो कुछ भी नहीं होता भाई। शून्य बहुपद की घात है ना, शून्य बहुपद की घात सर शून्य होती है। ठीक जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं बहुपद का शून्यक वह मान है जिस पर, है ना, आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, कहते हैं बहुपद का शून्यक वह मान है जिस पर बहुपद अधिकतम होता है ना, है ना, बहुपद न्यूनतम होता है, बहुपद मान 0 होता है या घात 0 होता है। कहते हैं शून्यक वह मान है जिस पर बहुपद का मान 0 होता है, जिस पर बहुपद का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं x-4 का शून्यक है, यानी x-4 का शून्यक क्या है? बताओ जी। ऑप्शन ए है आपके पास, है ना, -4, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 1। कहते हैं x-4 का शून्यक है। x-4 का जो शून्यक है ना सर, कहते हैं इसका जब शून्यक निकालिएगा आप तो x-4 को आप किसके बराबर रखिएगा? 0 के बराबर रखिएगा। तो x बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा सर? +4। x बराबर क्या निकल के आएगा? +4। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं x+5 का शून्यक होगा। चलिए जी फटाफट सॉल्व कीजिए, है ना, सॉल्व कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, है ना, कह रहे कि सर इसका जो शून्यक हो जाएगा x+5 का शून्यक, तो x+5 बराबर कितना रखिएगा? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? 5, है ना सर 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नहीं सर ये माइनस में है, तो माइनस में है तो एक काम कीजिए ना, आप इसको माइनस में ही कर लीजिए। x-5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर? x बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपने पास? 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना जी, अरे यार कभी कभी क्या हो जाता है इसको, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपने पास? देखो जी, है ना, कह रहे क्वेश्चन नंबर 12, यदि 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 px x² - 9 हो तो इसके शून्यक होंगे। चलिए जी इसको भी निकाल लीजिए फटाफट। कहते हैं x² - 9 इज इक्वल्स टू कितना रखना है? 0 रखना है। x का वैल्यू x² इज इक्वल टू प्लस के 9, x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 9। तो सर अंडर रूट में 9 और इधर जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा, तो सर इसका वैल्यू कितना हो जाता है? x बराबर प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3, तो +-3 x का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? भाई बताइए, फिर से दोहराता है क्वेश्चन। कहता है द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या, अगर 2 घात है तो बहुपद के शून्यक भी कितने होंगे सर? सर 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 14 क्वेश्चन नंबर है, x² + 7x + 10 के शून्यक है, तो x² + 7x + 10 के जो शून्यक होंगे वो क्या क्या होंगे? जल्दी फटाफट सॉल्व कर लीजिए तो भाई, है ना, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ पेन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे सर, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे x² + 7x + 10, तो चलिए सर कह रहे कि अब क्या लोगे? कह रहे 10 को इस तरीके से तोड़ो जो कि गुना या प्लस करने पर, प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए और गुना करने पर सर 10 आ जाए। 5 और 2 लेते हैं सर, 5 और 2 लेते हैं, प्लस के लेंगे माइनस के लेंगे सर, प्लस में लेके आना है तो दोनों प्लस में ही हो जाएगा। दोनों क्या होगा सर? प्लस में ही हो जाएगा। सर जब ये बाहर निकलेगा तो सर दोनों का चिन्ह बदल लो, -5 और
2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर ये आप कैसे किया? सर ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, हमने बताया था, मैंने क्लास में बताया था इसको डिटेल से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां काटता है वो बिंदु दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कहते हैं सर जहां बहुपद का जो ग्राफ काटता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास है ना, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ होता है आपका और एक बिंदु यहाँ होता है, और कहते हैं ग्राफ को एक्स अक्ष पर जहां काटता है, मतलब कोई आया यहाँ पे आया, इस अक्ष का जो जहां काटता है वह बिंदु क्या दर्शाता है? गुणांक दर्शाता है, घात दर्शाता है, या शून्यक दर्शाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? वो शून्यक दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं यदि बहुपद का स्थिर पद शून्य हो तो बहुपद कैसा होता है? कहते हैं बहुपद का स्थिर पद अगर शून्य है तो बहुपद कैसा होगा? सर वो जो बहुपद होगा उसका कोई भी शून्यक नहीं निकलेगा, यानी घात 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घात 0 होगा, जिसका कोई भी शून्यक नहीं निकलेगा सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, कहते हैं निम्न में से कौन स्थिर बहुपद है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन स्थिर बहुपद है? कौन रुका हुआ है जिसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा? सर आप देखो तो सर एक्स का वैल्यू वेरी करेगा, है ना, एक्स का वैल्यू कुछ भी, कभी 5, कभी 6, कभी 7, है ना, कभी 8 हो सकता है, लेकिन हाँ एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू सर वेरी करेगा, 2x का भी वैल्यू वेरी करेगा, लेकिन सर आपका 5 नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये सर स्थिर ही रहेगा, यानी इसका घात जो है ना, हमेशा स्थिर रहेगा और ये स्थिर बहुपद कहलाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। कहते हैं निम्न में से कौन स्थिर बहुपद है? अब फिर बताइए इसमें से कौन सा स्थिर बहुपद है? तो इनमें जो है ना सर, इनमें जो है सभी स्थिर बहुपद है, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो बदलेगा नहीं, एक भी वैल्यू नहीं बदलेगा, -1 वैल्यू भी नहीं बदलेगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर? इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है जी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। यदि P2 हो तो 2 है, बताइए 2 क्या है? गुणांक है, घात है, शून्यक है, या स्थिर बहुपद है? तो ये जो 2 है ना सर, कह रहे कि ये स्थिर बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका स्थिर बहुपद हो जाएगा। ठीक जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं बहुपद ये है ना, का शून्यक क्या होगा? x³ माइनस x का शून्यक क्या हो जाएगा? x³ है ना, ऑप्शन देखो x³ माइनस x का शून्यक, तो इसका शून्यक निकालोगे तो सर, तो इसका शून्यक निकालने बैठ जाओगे, इसको आप 0 के बराबर रखोगे, या फिर आप इसको क्या करोगे, इसके जो शून्यक है ना सर, ये 0 भी इसका शून्यक आएगा, है ना, 1 भी इसका शून्यक आएगा, -1 भी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस प्रकार का होता है? जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो किस प्रकार का होता है? सर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा? सर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचोगे तो वो परवलय या सीधी रेखा होगा? सर वो सीधी रेखा होगा। कैसी? सीधी रेखा होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। बहुपद की संख्या रेखा पर शून्यक दिखते हैं, है ना, कितने दिखते हैं भाई जरा बताना। सर वो कितने दिखते हैं? बहुपद की संख्या रेखा पर शून्यक दिखते हैं, तो शून्यक कहाँ दिखते हैं? मूल बिंदु पर, एक्स अक्ष पर, या कहीं नहीं, या वाई अक्ष पर? बहुपद की संख्या रेखा पर शून्यक जो दिखते हैं वो एक्स अक्ष पर देखते हैं। किस पे? सर एक्स अक्ष पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के वास्तविक शून्यक होते हैं, यानी इसका जो वास्तविक शून्यक होगा ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर के वास्तविक शून्यक जो होंगे इसके क्या होंगे? वाई अक्ष पर, मूल बिंदु पर, या एक्स अक्ष पर, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? है ना, मूल बिंदु पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मूल बिंदु पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 1 के वास्तविक शून्यक होते हैं, बताओ जी। फिर वही क्वेश्चन सर, ये क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि ये जो होगा कहते हैं पदों के बराबर होता है ना, पदों के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है, किसके बराबर? कितना अधिकतम? सर घात के बराबर। कितने? घात के बराबर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं एक रेखिक यानी एक घात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, एक घात वाले रेखा, है ना, बहुपद के शून्यकों की संख्या। सर एक घात है तो यानी उसका शून्यकों की संख्या भी कितना होगा? सर 1 होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ तो अब यहाँ फिर आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। कहते हैं 6 को इस तरीके से
तोड़िए सर, जो कि जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाए। सर 1 और 6 के लेके देखते हैं। हमें -5 लेना है, तो ये -1 माइनस का होगा और ये प्लस का आएगा। तो सर अब इसका जो शून्यक निकालना है, चिन्ह बदल दो सर, -1 और +6, -1 +6 ऑप्शन है क्या सर? -1 +6 बताओ, ऑप्शन है कोई? है ना, ऑप्शन है क्या कोई? सर यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है ना आपका सही आंसर -1, यहाँ से -1 हो जाएगा इसका, और प्लस के 16 है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, बहुपद का मान किस पर निर्भर करता है? जो बहुपद का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? सर वो जो निर्भर करता है केवल घात पर निर्भर करता है। किस पे? घात पर, चर के मान पर नहीं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 27, एक्स क्यूब 1 है, कैसा है ना, कैसा है? एक्स क्यूब जो है वो त्रिघात है सर, क्योंकि घात इसकी कितना है सर? घात इसका यहाँ तक, घात इसका 3 है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है जी? है ना, 29 में अपने पास कहते हैं कि 2901 है ना, 29 क्वेश्चन नंबर है, 01 क्या है सर? स्थिर बहुपद, शून्य बहुपद, या फिर द्विघात बहुपद? सर ये जो है ये कैसा बहुपद है सर? ये जो है ये शून्य बहुपद है। ये क्या है? शून्य बहुपद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, शून्य बहुपद होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे x² + 0x + 01 है, बताओ जी ये क्या है? द्विघात बहुपद है, एक घात बहुपद है, स्थिर बहुपद है, या शून्य बहुपद है? तो ये जो है ना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये जो है ये कैसा बहुपद है सर? कहते हैं द्विघात बहुपद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्विघात बहुपद है सर जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं यदि किसी बहुपद की घात 3 हो तो वह क्या होता है? अगर घात 3 होता है सर तो वह त्रिघात होता है। क्या होता है सर? वो त्रिघात होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं बहुपद x - a का शून्यक क्या होगा? बताओ जी इसका शून्यक क्या होगा सर? प्लस के ए हो जाएगा। अगर -a है, इसमें क्वेश्चन में -a है, तो x - a बराबर आप कितना रखोगे सर? 0 रखोगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा प्लस के a आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे x² - a² के शून्यक होंगे। भाई अब बताओ ये दोनों के शून्यक क्या क्या होंगे सर? आप ना इसका इजीएस्ट वे होता है, आप कैसे कर लो इसको, ठीक है ना, आप इसको ऐसे कर लो, x², अरे भाई x² - a² इज इक्वल्स टू, अब 0 सर, a² - b², इसको मान लो तो a + b इंटू a - b होता है ना, ये होता है ना, a है कि ना, x - a इंटू x इंटू x माइनस, है ना, x - a इंटू x + a, ये हो जाएगा। और ये आप 0 के बराबर रखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है आपको? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर, एक ये हो जाएगा माइनस का ए है तो प्लस का ए, और एक माइनस का ए, तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -a। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की एक विधि है, बताओ बहुपद के जो शून्यक ज्ञात किया जाता है वो कौन सी विधि से ज्ञात किया जाता है? भाग विधि से, गुणा विधि से, ग्राफ विधि से, या जोड़ विधि से? सर देखा जाए तो ये ग्राफ विधि से तैयार किया जाता है। किसे? ग्राफ विधि से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है। रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है सर? जो रेखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो सीधी रेखा बनता है। कैसा बनता है सर? सीधी रेखा बनता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 यदि बहुपद x अक्ष को नहीं काटता है तो, अगर बहुपद x अक्ष को नहीं काटता है तो वो बताओ क्या हो गया सर? x अक्ष को नहीं काटता बहुपद तो वो कैसा होगा, क्या होगा? कहते हैं कि सर यदि बहुपद x अक्ष को नहीं काटता है तो क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कहते हैं कि अगर नहीं काट रहा है तो सर इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, है ना, तो इसका कोई भी यानी कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे x² - 4x + 4 के शून्यक हैं, इनमें से बताइए x² - 4x + 4 के शून्यक क्या है ना, बताइए जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? तो अगर देखो 4 को इस तरीके से तोड़ना है आपको कि, है ना, गुना करने पर 4 आ जाए, है ना, 2 2 पे तोड़ दो सर, है ना, अगर दोनों माइनस में है प्लस में दोनों आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38
कह रहे समान शून्यक वाला द्विघात बहुपद कहलाता है। जब उसका समान शून्यक हो तो वह द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, पूर्ण वर्ग बहुपद कहलाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग होता है। सर ये जो पढ़े थे आप, बताइए शून्यकों का योग जो आप पढ़े थे वो क्या पढ़े थे सर? बताइए सर, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग होता है ना? तो माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल। सर गुणनफल जो होता है वो सर सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी बाई ए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं यदि शून्यक 2 और 3 है तो बहुपद क्या होगा? बताइए जी। कह रहे गुणनफल 6 और योग कितना 5। तो इसका जो शून्यक होगा सर, कह रहे इनका देखा जाए तो गुणनफल कह रहे इसको कैसे होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर। तो इसका वास्तविक रूप लिखो ना भाई, ऐसे लिखेगा एक्स स्क्वायर सर, और माइनस के, है ना, शून्यकों का योग, माइनस के शून्यकों का योग, और माइनस के शून्यकों का योग 3 प्लस 2, है ना, और प्लस के सी बाई ए, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या हो जाएगा सर? गुणनफल। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या होने वाला है सर? सर यहाँ शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 3 इंटू 2। तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे एक्स क्यूब माइनस 1 के शून्यकों की संख्या अधिकतम है। तो इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी सर? सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सर 3 हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुपद का मान शून्य होने पर बिंदु होता है कैसा? बताइए बहुपद का मान शून्य होने पर बिंदु कैसा होता है? एक्स अक्ष पर होता है, वाई अक्ष पर होता है, मूल बिंदु पर होता है, या कहीं भी हो सकता है। बहुपद का मान शून्य होने पर बिंदु जो होता है सर वो वाई अक्ष पर होता है। एक्स का मान शून्य हो रहा है तो यानी वो बिंदु वाई पर होगा। कहाँ पे? वाई अक्ष पर होता है। ठीक है जी नेक्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्यक होगा। बताइए क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्यक। सर एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्यक जो हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे सर? एक्स बराबर लिखोगे आप माइनस के 7, तो उधर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो एक्स निकालना है अंडर रूट में प्लस माइनस 7, अंडर रूट में प्लस माइनस 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 और इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और आप एक खुद से बताइए क्वेश्चन क्या आंसर होगा। कहते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x का एक शून्यक है। तो इसका एक शून्यक क्या होगा जी? बताइए जी जल्दी फटाफट बताइए, है ना। एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x का शून्यक होगा सर, ये जो होगा इसका शून्यक क्या हो जाएगा सर? इसका शून्यक हो जाएगा अपने पास, बताओ क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर, है ना, आपको बता दे या फिर आप खुद से करके बताओ खुद से। चलो जी इसका हम बता देते हैं सर, इसका जो शून्यक होगा 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा आपके पास, यानी ये शून्य बहुपद की कैटेगरी में आ गया। और आप बताइए कि आपने 45 में से कितना सही आंसर दिया? 45 में से आपने कितना सही आंसर दिया? और साथ ही साथ ये बताइए कि आपको वीडियो जो है वीडियो कैसा लगा, है ना, जरूर से कमेंट में बताइएगा, और अपना आंसर कमेंट में बता के जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए।